ये होगी इंडियाज मोस्ट एक्सपेंसिव जीटी। ये भाई ये है 76,300। इतने में तो यार कोई गाड़ी मॉडिफाई हो जाती। जितने का ये रैप हुआ है ना उतने के ही हाइड्रो डिप हुए हैं। सोचो 3 पार्ट, अगर इस पे रैप टिक जाता तो मेरे 4,000 रुपए बच जाते। ये तो भाई बता देता हूँ, ये है 24,500 के हो गए आपके साइलेंसर, 6,500 रुपए का हो गए BMC एयर फिल्टर, 1,500 रुपए के हो गए NG के स्पार्क प्लग। तो ऑलमोस्ट 90,000 रुपए की लोडिंग हो जाएगी इसमें। और मैं इसे सीधा 1 लाख तो करूंगा ही। एक और सो हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज मेरे साथ है मेरी GT कॉन्टिनेंटल 650। तो आज इसमें हम बताएंगे आपको कि मैंने अपनी GT में कितने पैसे लगा दिए, क्योंकि मैं जब रील डालता हूं तो लोग एक एक चीज पूछते हैं, भैया इसके कितने हैं, इसके कितने हैं। तो आज मैं डिटेल में आपको बता दूंगा कि कितने पैसे की क्या है और कितने पैसे इसमें टोटल लग चुके हैं। और ये मैंने नया रैप लगाया, इसके भी कमेंट सेक्शन में बताना कैसा है, क्योंकि इससे पहले ब्लैक थी, वो ब्लैक थोड़ी सी बिल्कुल ऐसे लगती थी, मतलब छोटी छोटी लगती थी, तो इसलिए मैंने रैप ही चेंज करा दिया है। तो इसकी शुरुआत करेंगे हम आगे से। सबसे पहले हम बताएंगे आपको सबसे महंगी चीज। तो सबसे पहले इसमें बदला हुआ है निसिन मास्टर सिलेंडर का ये ब्रेक, फ्रंट ब्रेक जो है। ये उस टाइम तो 6,500 रुपए का था, लेकिन अब इसकी जो वैल्यू है वो 12,500 हो चुकी है, क्योंकि ये महंगा हो चुका है। फिर इसके बाद हम चलते हैं साइड मिरर्स पर। ये भी ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड के हैं, तो ये 6,500 के हैं। फिर हम चलते हैं BMC एयर फिल्टर पर, जो कि है इसके अंदर। अब इसको खोलना बड़ी मुसीबत की बात है, तो आप ऐसे मान लो वो भी 6,500 रुपए का है, जिससे इसका एयर इनटेक बढ़ जाता है और ये पटाखे बहुत अच्छे मारती है, तो परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है और इसको एयर इनटेक ज़्यादा मिलता है, तो फ्यूल अच्छा बर्न करती है। उसके बाद हम चलते हैं सबसे महंगी चीज़ पर, जो ये आपको दिख रहे हैं ना, ये साइलेंसर, ये बड़े बड़े साइलेंसर गुड शेवक के। ये भाई साहब बिग शॉट है। ये 2 साल पहले डलवाए थे, ये थे 24,500 कुछ के, ठीक है। ये लास्ट में मैं आपको पूरा प्लस करके बताऊंगा कि टोटल कितने लग गए। फिर अब मैं ढूंढता हूँ अब क्या करा रखा है। अब जी इसमें टायर चेंज करा रखा है। टायर की बहुत डिमांड आई थी कि भैया टायर कौन सा डलवा रखा है, तो आज मैं बता देता हूँ। ये है राइज का टूरर टायर, इसकी है 130 70 18। ये लगभग मेरा 3,800 रुपए का था, है ना। 50% रोड और 50% ऑफ रोड दोनों। ओ भाई से मैं मसूरी लेके गया हूँ, अब तक इसमें एक पंचर नहीं हुआ, नजर भी ना लगे कि हो भी ना, क्योंकि इसमें भी एलॉय व्हील नहीं है, तो मेरी फट जाएगी जिस दिन पंचर हो गया। कॉर्नरिंग में भी दिक्कत नहीं आती है। हाँ तो बढ़िया है। इसके बाद ये 3,800 रुपए का। उसके बाद हम चलते हैं अपना, और क्या करवा रखा है, हाँ सीट कवर। सीट कवर ये जो है ये मुझे गिफ्ट मिला हुआ है, ये सचिन ने करवाया है। और देखो इसने कार्बन का साइड में कराया। रील में ये भी पूछ रहे थे कि भैया सीट कवर कितने का और कहाँ से बनवाया, ये हमने यही बताया कहाँ से बनवाया और कितने का बनवाया। भाई नवयुग मार्केट में है एक दुकान, मतलब फेमस है सीट कवर के लिए। इसमें 3 टाइप का कपड़ा लगा है। एक तो अपना ये हो गया कार्बन फाइबर, ये थोड़ा एक्सपेंसिव कपड़ा आता है। एक ये हो गया नॉर्मल जो कंपनी का ग्रेन आता है उस टाइप में, दूसरे टाइप का। ये तीसरा हो गया, ये बाइक के लिए स्पेसिफिक आता है, एलकंटारा बोलते हैं इसे। मतलब गाड़ी वाले कपड़े से कंपेयर मत करना है, डिफरेंट है। इनकी जो सिंगल सीट आती है उसमें भी यही कपड़ा आता है। और स्टिचिंग भाई उस टाइम पे बाइक ब्लैक कलर की थी तो हमने रेड दी थी, अब पता नहीं हमें अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, तो कमेंट सेक्शन में बताना, वरना हमारे पास मार्कर हम इसे ब्लैक कर देंगे। और हम चेंज नहीं करवा सकते क्योंकि बहुत महंगा है। एक्सपेंसिव सीट का 2,500 रुपए का, अगर आप मार्केट में जाओगे। हाँ तो ये भाई इसकी आपको कॉस्ट पता लगी होगी, ये 2,500 का है, लेकिन ये गिफ्टेड है, तो ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं, और क्या करा रखा है मैं देखता रहूँ। इसमें जो मेन स्टैंड है वो लगभग 2,500 से 3,000 रुपए का है, जो कि इसका इसमें आता नहीं है, तो वो भी एस सीरीज का पार्ट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाद में मत कहना कि मेन स्टैंड बता रहे हो। लेग गार्ड है, ये भी अपना कितने का था ये भी होगा भाई 3,500 4। भाई लेग गार्ड अपना 3,500 से 4,000 का है। इसमें सम्प गार्ड लगा हुआ है, वो भी 3,500 से 4,000 का ही है। नहीं तो 2,500 मतलब आरी ओरिजिनल है। अभी रेट का मैं थोड़ा कंफ्यूजन है, पर 2,500 से 3,000। हाँ मोटा। तो भाई जो इसका सम्प गार्ड है वो भी रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल है, ये भी 2,500 से 3,000 के बीच में ही है। भाई अब चलते हैं अपने रैप के, जो हमने अभी बदलवाया। वैसे तो इस पे ये तीसरा रैप है, लेकिन ये रैप जो हुआ है, मैं गया था सिर्फ लेमिनेशन के लिए, जो कि होती है 1,600-1,700 की। फिर मुझे ये रैप दिख गया तो मैंने सोचा ओरिजिनल भी रह जाएगा और कुछ अलग भी हो जाएगी। जो रैप हुआ है हमारा, ये टोटल कॉस्ट आई है हमारी लगभग 4,000 रुपये की। 4,000 रुपये का ये रैप है। इसमें ये भी है, टैंक रैप भी है, बीच की साइड के सब है रैप, पर कार्बन फाइबर पार्ट जो है वो अलग है। तो भाई ये जो मैंने हाइड्रो डिप कराए हैं, ये एक ये पार्ट, एक ये पार्ट और एक ये साइड वाला पार्ट। तो भाई जितने का ये रैप हुआ है ना उतने के ही हाइड्रो डिप हुए हैं। सोचो 3 पार्ट, अगर इस पे रैप टिक जाता तो मेरे 4,000 रुपये बच जाते। ये टोटल हुए हैं 4,000 रुपये के। और अब और क्या है इसमें, अभी मैं सोच रहा हूँ। लाइट्स वाइट स्मोक है। हाँ यार लाइट्स भी तो बदली हुई है। तो भाई ये अपनी आगे की लाइट बदली हुई है, ये है 2,000 रुपीज़ की। और ये सारी स्मोक है, इसका क्या ही बताना, वो 4,000 रुपये में उसने कर दिया था। तो भाई इसमें एक NGK के स्पार्क प्लग भी बदले हुए हैं, जिससे कि एवरेज और कम देती है। ये देती है भाई 13 का एवरेज जब से वो डलवाए हैं। तो
1500 रुपए के हुए हैं। की वजह से देती है। हाँ, पहले सबसे पहले ये बताओ लुक कैसा लग रहा है बाइक का, और इसमें क्या क्या चेंज करा सकते हैं। वैसे बहुत जल्दी इसमें मैं एलॉय व्हील डलवाने वाला हूँ, क्योंकि ये फ्रंट टायर भी आने वाला है। फ्रंट टायर भी आने वाला है, क्योंकि ये घिस चुका है मेरे हिसाब से तो, और देख लेंगे अभी। आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या क्या मैं इसमें करा सकता हूँ, क्योंकि मैं इसे बिल्कुल एकदम चीती बना दूंगा, चीती। भाई एक चीज़ और है जो इसमें मैंने मतलब हमने खरीदी हुई है, वो है इसका नंबर, जो कि वैसे ज़्यादा यूनिक नहीं है 0001 वगैरह, लेकिन ये भी 6000 रुपये का मिला था। तो अभी तो मॉडिफिकेशन स्टार्ट हुई है। अरे भाई कैलकुलेटर निकाल ले यार। तो भाई बता देता हूँ, ये है 24,500 के हो गए आपके साइलेंसर, 6500 रुपये का हो गए BMC एयर फिल्टर, 1500 रुपये के हो गए NG के स्पार्क प्लग, और 6500 रुपये के क्या है भाई ये 6500 का वो हो गया आपका निसिन का मास्टर सिलेंडर, जो अब 12,500 रुपये का हो चुका है। 2500 रुपये का हो गया अपना स्टैंड। 4000 रुपये का क्या है, 4000 रुपये के हो गए भाई ये जो हमने हाइड्रो डिप कराए हैं। 4000 का हो गया रैप। 2000 रुपये का लाइट हो गई, हेडलाइट। और जी 6500 रुपये की फिर आई है। 6500 रुपये का क्या है, इसे बाद में सोचेंगे। नहीं यार 6,500 का क्या लिखा तुमने। तो भाई 6500 रुपये के हैं अपने साइड मिरर्स। 2500 रुपये का है सम गार्ड, और 3500 रुपये का है लेग गार्ड। फिर 2500 आए हैं। 2500 का क्या है ये सीट कवर। हाँ भाई 2500 का है सीट कवर। और जी 3800 रुपये का अपना पिछला वाला टायर। 6000 रुपये का है नंबर। अब ऐसा करते हैं टोटल कितने हो गए। ये भाई ये 76,300। इतने में तो यार कोई गाड़ी मॉडिफाई हो जाती। आप बाइक के नंबर का भी एक्सपेंस हटा दो तो 70,000 रुपए की लोडिंग है करंट में बाइक। तो भाई इस बाइक में 70,000 रुपये की लोडिंग है, और इसमें 20,000 रुपये के आसपास और लोडिंग होगी, क्योंकि इसमें एलॉय व्हील चेंज होंगे, और टायर मतलब टायर भी अगला वाला चेंज हो जाएगा। टायर और ऑलमोस्ट 20,000। तो ऑलमोस्ट 90,000 रुपये की लोडिंग हो जाएगी इसमें, और मैं इसे सीधा सीधा 1 लाख तो करूंगा ही। एक और चीज है, क्या वो है ये परफॉर्मेंस रेड रूस्टर के हेडर्स डालेंगे हम इसके साथ रहोगे तो भैया ये 2 लाख तक पार करवा देगा ऐसी कर करके। और भाई इसके कार्बन पार्ट्स भी आते हैं। कार्बन पार्ट्स आते हैं। अभी तक रैप दिख रहा होगा। अब इन्हें चेंज करा है कार्बन पार्ट। कार्बन पार्ट्स डालेंगे भाई, एक्सपेंसिव है। 30 40 हजार रुपए के पार्ट्स हैं, तो वो भी हम बहुत जल्दी डालेंगे। तो इसे 12 लाख की मॉडिफिकेशन हो जाएगी। तो ये होगी इंडियाज मोस्ट एक्सपेंसिव GT। अब आपको पता लग गया होगा कि इसमें लगभग 76,000 की लोडिंग है, जो कि अभी और बढ़ेगी। ये 90 या 1 लाख तक पहुंच जाएगी। और चलो ये तो GT है, ये महंगी है, इसमें तुम करा सकते हो। अब देखो ये वाली जो बाइक है जिसका नेक्स्ट रिव्यू आएगा, ये भी चीती है। ये चीती है भाई। इसमें 40-50 हजार रुपए की लोडिंग है, जो कि क्लासिक है। इसके सस्ते पार्ट हैं, फिर भी इतनी लोडिंग करा रखी है। और इसमें क्या क्या होगा आप अभी देख के कमेंट सेक्शन में बता देना, वरना 1-2 दिन में नेक्स्ट वीडियो आई जाएगी, आप देख लेना। तो भाई मैंने सारी चीज बता दी, लेकिन मैंने एक चीज नहीं बताई। तो भाई एक मैंने ये लगवाया कैमरा माउंट, ये तो 800-900 रुपये का है, इसे छोड़ दो। ये है मेन, जो कि 2500 रुपये का है। अब इसमें लगता है वायरलेस चार्जर, जो कि वाटर प्रूफ वगैरह सब है। सिमटेक का था, और उसका देखो ये रहा चार्जिंग का पोर्ट जो है, यहाँ पे वो कनेक्ट हो जाता है। तो टोटल अब मेरे हिसाब से 78,000 की पहुंच चुकी है। 76,500 की तो थी, तो 78,000 की हो चुकी है अपनी बाइक में मॉडिफिकेशन। अपनी GT कैसी लगी वो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। इसमें क्या क्या चेंजेस करा सकते हैं, इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करा सकते हैं, वो भी जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।